कई बार दोस्तों हम जानते हैं कि डायबिटीज़ की एक वजह होती है मोटापा। तो जिनमें हम कंटिन्यूअसली कहते हैं कि वेट कम कीजिए कम कीजिए कम कीजिए, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि डायबिटीज़ होने के बावजूद उनका वज़न बहुत कम होता है। तो हम जैसे जानते हैं कि डायबिटीज़ में हमारे सेल्स इंसुलिन को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और जो कुछ हम खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। जो शुगर्स है हमारे सेल्स उसे ठीक से एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और ये शुगर लेवल हमारे ब्लड के स्ट्रीम में जाकर शुगर लेवल्स हाई रहने लगती है। क्योंकि इंसुलिन का काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, हमारे शरीर को ऊर्जा मतलब एनर्जी नहीं मिल पा रही है। और जो हमारा रूटीन है डेली का, जिसमें हमें रोज़ के रोज़ काम करना होता है, उसमें हम एनर्जी बर्न करते हैं, कैलोरीज बर्न करते हैं। तो इस एनर्जी के लिए जब हमें वो फूड में से नहीं मिल पाती तो हमारी बॉडी फैट सेल्स मसल सेल्स को ब्रेक करके वो एनर्जी यूटिलाइज करती है। रिजल्टेंट वेट लॉस बहुत ज़्यादा और जल्दी होने लगता है। मसल्स वीक होने लगते हैं, मसल्स पेन शुरू हो जाता है क्योंकि उनमें किसी भी तरह की ताकत नहीं होती है, थकान बहुत जल्दी शुरू हो जाती है और इसका रिजल्ट भी यही होता है कि शुगर लेवल्स और बढ़ते हैं। जितने शुगर लेवल्स बढ़ते हैं वो फिर से वज़न और कम नीचे लाते हैं, या कई बार हाई शुगर की वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, जिस वजह से जितना ज़्यादा पानी बॉडी के बाहर जा रहा है उतनी ज़्यादा इंटरनली बॉडी डिहाइड्रेट और वीक हो रही है। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर बहुत ज़्यादा वेट लॉस है तो हम उस पर सबसे पहले काम करें, शुगर्स को कंट्रोल करें, थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, शुगर्स मेंटेन करें और वेट लॉस होने से बचें। सबसे पहले आपको आपके डॉक्टर या डाइटिशियन से मिलकर डिसाइड करना है आपका एक्चुअल वेट कितना होना चाहिए, हाइट और वज़न देखकर। तो इससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपका टारगेट क्या है, आपका वेट कितना बढ़ना चाहिए। उसके बाद आप आपका खाने पर ज़रूर ध्यान दें। टिपिकली जो हम कहते हैं कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ये रेगुलर होना चाहिए, बट डायबिटीज़ में जब हम वेट गेन की बात कर रहे हैं तो आप इस खाने को डिवाइड कर लीजिए लगभग 5 to 6 मील्स में। यानी आप एक ही बार बहुत हेवी न खाकर छोटी छोटी मील्स अगर डिवाइड कर लेते हैं 5 to 6 टाइम्स में, तो ये जो बीच बीच के हंगर पैंग्स है ये कवर हो जाएंगे और हमारे बॉडी को जो एनर्जी चाहिए ये थोड़े थोड़े खाने से वो आपको मिलती जाएगी। तो बॉडी फैट या मसल यूज़ नहीं करेगी और आपके फैट्स और मसल मास मेंटेन रहे। रोटी हो या चावल हो, आप जो खा रहे हो ध्यान रहे कि आप उसको कंबाइन करें दाल, सब्ज़ी, सैलड्स के साथ। यानी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट इनटेक नहीं जाएगा, आपको फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स सब कुछ मिलेगा, जिससे आपका वेट बढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी। एनर्जी न्यूट्रिएंट फूड का कंजम्पशन करिए, यानी फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स रेगुलर खाइए। प्रोटीन्स के लिए आप नट्स, सीड्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आलमंड्स है, वॉलनट्स है, ये आप यूज़ करिए। आप ऑयल जैसे ऑलिव ऑयल सैलड ड्रेसिंग्स में, एवोकाडोज़ या सनफ्लावर ऑयल कुकिंग में इसका रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। कर्ड, दही जिसे हम कहते हैं, उसमें अच्छे तरह के प्रोबायोटिक्स और फाइबर होता है जो हमारा डाइजेशन इम्प्रूव करता है। सो खाने में आप इसका भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद आप दही के अलावा दूध का भी सेवन कर सकते हैं, बट विदाउट शुगर, क्योंकि हमें शुगर को बढ़ाना नहीं है, हमें शुगर्स नॉर्मल करके वेट थोड़ा सा बढ़ाना है। इसी के साथ साथ अगर आपको आदत है कि खाने से पहले किसी तरह का बटर मिल्क या और सूप पीने की, तो ध्यान रहे कि ऐसे ड्रिंक से आपका पेट तुरंत ना भर जाए। इसीलिए आप ये चीज़ें खाना होने के बाद ले सकते हैं, जिससे एटलीस्ट जितना ज़रूरी है आप वो खा पाओगे। टोटल आप जितना दिन भर में खाते हो उससे लगभग 500 कैलोरीज आपको थोड़ी बढ़ाने की ज़रूरत होती है, जो बढ़ाने के बाद आप एक हफ्ते के लिए अपना वेट चेक करिए। अगर वज़न बढ़ रहा है तो आप आपके डॉक्टर या डाइटिशियन से रिव्यू कीजिए, शुगर लेवल्स चेक करिए कि जो आप कुछ खा रहे हो, जो आपने चेंजेस किए हैं, उससे आपके शुगर लेवल्स कितनी ठीक है कितनी नहीं है। प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एग, फिश,
लीन मीट, दाल, आप रेगुलर लंच और डिनर में दाल का सेवन कीजिए। आप आलमंड्स, वॉलनट्स ले सकते हैं प्रोटीन्स के लिए। बाज़ार में वैरायटी ऑफ सीड्स जैसे सनफ्लावर सीड्स होते हैं, पम्पकिन सीड्स होते हैं, मेलन सीड्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स होते हैं, जिनमें गुड अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 और 6 मिलता है और साथ ही प्रोटीन भी मिलता है। तो आप रेगुलर ये सीड्स का सेवन कर सकते हैं, या आप इन सीड्स को इस्तेमाल करके प्रोटीन बार्स बना सकते हैं विदाउट शुगर ऑफ कोर्स, और इसके सेवन से भी आपके बॉडी को अच्छे प्रोटीन की मात्रा मिलेगी। एक्सरसाइज, कई बार हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स में कहते हैं कि वो जो चाहे एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइक जॉगिंग है, वॉकिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, डेली 25 to 30 मिनट्स। बट ऐसे पेशेंट्स जिनमें ऑलरेडी वेट लॉस है और उन्हें हमें वेट गेन करवाना है, इनमें अगर हम ये एरोबिक्स एक्सरसाइज प्रमोट करेंगे तो इनका वेट लॉस और ज़्यादा हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों में थोड़ा सा हमें एक्सरसाइज पैटर्न चेंज करना होगा। तो वो हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम ज़्यादा वेट ट्रेनिंग पर ध्यान देते हैं। वेट ट्रेनिंग करना मतलब आप आपके बॉडी के मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करते हो। इसमें कई तरह की एक्सरसाइज होती है, जैसे आप घर में थेराबैंड यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोई जिम में जाए या जिम में जाने के लिए समय निकाल पाता है तो जिम में आप अपर बॉडी, लोअर बॉडी ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप डंबल्स कर सकते हैं, प्लैंक्स कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं। जब आप ये चीज़ें रेगुलर करेंगे तभी आप ये डिफरेंस महसूस कर पाएंगे कि आपका वेट गेन, आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ रही है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर करके देखिए और ध्यान दीजिए अपने शुगर लेवल्स पर भी, क्योंकि इनटेक बढ़ रहा है तो ऐसे ना हो कि आपके शुगर लेवल्स भी बढ़े। तो हमें शुगर लेवल्स मेंटेन करना है और साथ ही वेट गेन पे भी फोकस करना है। थैंक यू।